आइए जानते हैं एक नई और रोचक कहानी के बारे में, जो 695 साल पुरानी एक लड़की जो कि काफ़ी युवती और काफ़ी जवान थी, जो हर रात किसी न किसी युवक को अपने जाल में फंसाती थी और उसकी जीवन शक्ति चूस कर और भी ताकतवर, सुंदर और कोमल हो जाती थी। लेकिन एक दिन उसके जाल में एक साधारण युवक नहीं बल्कि भगवान विष्णु का भक्त मोहन फंसा। और फिर कैसे उस लड़की को उसके अंत की ओर ले गया, आइए इस कहानी में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम था रामपुर। मनमोहन नाम का एक लड़का जो कि 22 साल का युवक और काफ़ी खूबसूरत था, उससे कहानी की शुरुआत होती है। मनमोहन बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह मंदिर जाता, दीप जलाता और भगवान का नाम जाप करता। गांव के लोग कहते थे मोहन भक्ति बहुत सच्ची है, भगवान जरूर उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि मोहन की भक्ति पहले जैसे नहीं रह गई, उसमें काफ़ी परिवर्तन होने लगा था। उसकी ज़िंदगी में जल्द ही एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देने वाली थी। जिस जंगल में वह पूजा करने जाता था, एक बार शाम के समय मोहन किसी काम से उसी रास्ते से शाम को गांव के पास घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे किसी पायल की आवाज़ सुनाई दी। मनमोहन ने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसकी लंबी काली बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उस लड़की का नाम था चांदनी, जो उससे बाद में पता चला। मनमोहन उसकी सुंदरता पर देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि यह 695 साल पुरानी, फिर भी वह रोज़ खूबसूरत और भी खूबसूरत बनती जाती थी। इसका रहस्यमय उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके एज का भी पता बहुत बाद में चला। कुछ दिनों बाद चांदनी मनमोहन को एक राज के बारे में बतलाई, और वह राज थी कि उसका घर जंगल के बीच में है और वह काफ़ी अच्छा है। वह इससे प्यार करने लगी थी और दोनों अपने प्यार के बंधन में बंधने का निर्णय ले चुके थे। एक दिन वह मोहन को कुछ दिनों बाद ही चांदनी मनमोहन को जंगल की ओर अंदर ले गई। वहाँ मनमोहन ने देखा एक बहुत ही भव्य और रहस्यमयी महल। मनमोहन हैरान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने घने जंगल में इतना बड़ा महल कैसे हो सकता है। लेकिन चांदनी की सुंदरता ने उसके मन को पूरी तरह बांध लिया था। वो दूसरे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, वह केवल यही सोचता था उसकी रूप, रंग और यौवन के बारे में। धीरे धीरे मनमोहन अपनी भक्ति से, पूजा पाठ से दूर होने लगा। अब मनमोहन का ज़्यादा समय उसी महल में बीतने लगा। वह भक्ति भूलकर वासना और मोह में पूरी तरह से फंस चुका था। हर रात चांदनी उसके साथ रहती और धीरे धीरे मनमोहन उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही थी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो लोग उसके भक्ति से काफ़ी प्रसन्न और खुश रहते थे, उन लोगों ने भी उनको कहने लगा कि यह लड़का दिन पर दिन ऐसे कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात मनमोहन की नींद सोते समय ही जाग गई, जो कि उस लड़की के महल में जाकर सोता था। तो उसने देखा और देखकर चौंक गया। उसके सामने चांदनी तो खड़ी थी, लेकिन चांदनी एक दूसरे ही रूप में अपने आप को बदल रही थी, और वह रूप थी चुड़ैल की। उसकी आंखें लाल थी, दांतें नुकीली, और उसके लंबे पंजे मनमोहन के सीने के उसकी जीवन शक्ति खींच रहे थे। अब मनमोहन को समझ आ गया था कि यह एक साधारण लड़की नहीं है, बल्कि यह 695 साल की पुरानी होते हुए भी जब यह एक नए युवक की जीवन रस चूसती थी, उसके बाद यह जवान होती जाती थी, और यही कारण था उसके सुंदरता का। लेकिन इस जाल में मनमोहन पूरी तरह फंस चुका था, और जब उसको यह पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी हार नहीं मानी, और मोहन ने कांपते हाथों से भगवान विष्णु को याद किया। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस भयानक सूरज से बचा लीजिए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में जब देखा जाता है कोई साथ नहीं है, तो केवल एक ही हाथ है भगवान। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी, पूरा महल कांपने लगा और आकाश से एक तेज दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए भगवान विष्णु। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र था। उसने पहले चेतावनी दी कि इसे छोड़ दो, लेकिन वह नहीं मानी।
चुड़ैल ने अपना विशाल रूप धारण किया, लेकिन भगवान विष्णु के सामने उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और अगले ही पल वह भयानक चुड़ैल प्रकाश की अग्नि में विलीन हो गई। जंगल का वह रहस्यमयी महल भी एक पल में ही गायब हो गया। जब यह सारी घटना समाप्त हो गई तो मनमोहन को समझ में आया कि यह सब एक माया जाल है और इसमें फंसकर अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दे सकता। वह उसी दिन से इन सब चीज़ों से अलग हटकर अपने भक्ति में पूरी तरह डूब गया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन भगवान सबके सहारे होते हैं। मोहन और वासना इंसान को विनाश की ओर ले जाता है और सच्ची भक्ति भी उसे बचा लेती है। इस कहानी का यही सार है। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो कई साल के बाद मोहन अपनी भक्ति से फिर से पूरी तरह डूब गया और एक दिन भगवान विष्णु की कृपा से उसकी आत्मा प्रभु के परम धाम में विलीन हो गई, जहाँ से फिर जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया। अगर मनमोहन की भक्ति सच्ची न होती तो शायद वह भी चुड़ैल का शिकार बन जाता। इस कहानी का अंत यहीं होता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में और एक नए कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।